हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में हमेशा व्यस्त होंगे। यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर उसने कहा था के बारे में। क्या उसने कहा था, जो हमारे हिंदी के दिगंत भाग 2 है, उसका दूसरा चैप्टर है। तो इसमें आज देखेंगे कि इस कहानी के लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे और इस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, और जो भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया है और 2024 में जिसकी पूछे जाने की संभावना है, सभी के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। और यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, क्या उसने कहा था, क्या उसका नाम है उसने कहा था। तो उसने कहा था जो चैप्टर है उसके लेखक हैं चंद्रधार शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि चैप्टर के लेखक हैं चंद्रधार शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं। तो सबसे पहले चलिए कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जानते हैं कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड, इसमें हमेशा कोई भी कहानी का कोई भी एक पात्र दे देगा और पूछ देगा कि किस कहानी का पात्र है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में, इसके पात्रों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से पात्र हैं। इस कहानी के मुख्यतः 6 पात्र हैं। इस कहानी में मुख्यतः 6 पात्र हैं। पहला है लहना सिंह, दूसरा है वजीरा सिंह, तीसरा है सूबेदार हजारा सिंह, चौथा है सूबेदारनी, पांचवा बोधा सिंह और छठा जो है कीरत सिंह है। छठा क्या है? कीरत सिंह। छठा है कीरत सिंह। तो चलिए सब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि कौन क्या थे। तो लहना सिंह जो है पहला पात्र, क्या है? लहना सिंह। तो लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है, क्योंकि पूरा जो कहानी है उसका नायक कौन है? लहना सिंह। उसके बाद है वजीरा सिंह। उसके बाद क्या है? सूबेदार हजारा सिंह। और सूबेदार हजारा सिंह का ही पत्नी है सूबेदारनी, और ये दोनों का पुत्र कौन है? बोधा सिंह। मतलब सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी है सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह के जो पुत्र है वही है क्या? बोधा सिंह। और एक चर्चा है क्या? कीरत सिंह। तो सीधा सा यहाँ यही समझना है कि यदि हमारे एग्जाम में इन 6 में से कोई भी एक कैरेक्टर उठा के दे दे, मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो सीधा सा मार देंगे क्या? उसने कहा था। किस कहानी का हो जाएगा? कि उसने कहा था कहानी का पात्र है। इस तरह से हो जाएगा। मतलब इतना ध्यान में रखना है कि जो कहानी है इसका मुख्यतः 6 पात्र हैं। लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी, बोधा सिंह और कीरत सिंह। ये जो है इसका पात्र को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि किस कहानी का पात्र है। मतलब उसने कहा था कहानी के यही सब पात्र हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं कि लेखक परिचय के बारे में देखते हैं कि लेखक परिचय के बारे में आप बात करते हैं कि लेखक परिचय में क्या बात करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ के निवासी थे, उनकी मृत्यु कब हुई, यही सब बारे में, वे कहाँ से एजुकेशन ग्रहण किए, कहाँ से वो पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रधार शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। क्या? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और चंद्रधार शर्मा गुलेरी उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। मतलब ये जो डेट है उसका, इनका जन्म और निधन बहुत वीवीआई किया है। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना 95% है। उसके बाद देखते हैं कि उनका जो जन्म स्थान था वो जयपुर राजस्थान, मतलब राजस्थान के कहाँ था? जयपुर। उनका जन्म स्थान था कहाँ? जयपुर राजस्थान। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे में है कि उनका जो मूल निवास था गुलेर नामक ग्राम। क्या? गुलेर नामक एक ग्राम था, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। उनका मूल निवास था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव जो था उनका क्या था? मूल निवास स्थान था। उसके बाद उनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या? चंद्रधार शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था पंडित शिवराम था। उसके बाद अगला बात करते हैं कि चंद्रधार शर्मा गुलेरी बचपन में जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, क्या बचपन जो एजुकेशन लिए हैं वो बचपन में संस्कृत की शिक्षा लिए हैं, बचपन में संस्कृत पढ़े। उसके बाद आगे बात करते हैं कि चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने 1899 में इलाहाबाद तथा
कोलकाता विश्वविद्यालय से, क्या 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दी। मतलब सीधा सा हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा और कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा दी है। उसके बाद क्या है कि 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट के, मतलब वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटर किए 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। ये सब जो डेट है, मतलब कौन मैट्रिक कहाँ से किए, एंट्रेंस की परीक्षा कहाँ से दिए, इंटरमीडिएट कहाँ किए हैं, बीए कहाँ किए हैं, ये सब को याद रखना है। क्या करना है, इस सब को याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, क्या जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा, मतलब खेतरी एक स्थान जगह है, उसका जो नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। क्या कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि मतलब किसके अभिभावक बनकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेयो कॉलेज अजमेर आ गए थे। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नाबालिग राजा जयसिंह के, नाबालिग राजा जयसिंह के। मतलब याद रखना है कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर आ गया। उसके बाद क्या है कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। क्या रहे, 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। अब उनके रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचनाएं कौन कौन थी, उन्होंने मतलब किस किस चीज़ की रचना की था। सबसे पहले उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि कहानी, क्या कहानी, तो उसमें पहला है सुखमय जीवन, जो कि 1911 में, और उसके बाद क्या है बुद्धू का कांटा, ये भी 1911 में लिखा गया। उसके बाद उसने कहा था, ये भी 1915 में लिखा गया। मतलब उसने कहा था, क्या यही चैप्टर जो उसने कहा था हम लोग पढ़ रहे हैं 1915 ईस्वी में क्या किया गया है, 1915 ईस्वी में लिखा गया। इसलिए हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कहा था जो कहानी है कब लिखी गई है, या उसने कहा था कहानी की रचना कब की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1915। मतलब ये जो तीन इनकी कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कहानी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन की रचना कब किया गया है, या बुद्धू का कांटा की रचना कब किया गया है, या उसने कहा था कि रचना कब किया गया है। या सीधा से इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। क्या निम्नलिखित में से कौन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। था ऑप्शन में दे देगा 4 गो, एक ऑप्शन रहेगा यही तीनों में से। मतलब अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी, और उसने कहा था जो हम लोग कहानी आज पढ़ रहे हैं 1915 ईस्वी में उसकी रचना की गई। उसके बाद आगे देखते हैं कि मतलब उनका जो प्रमुख कुछ निबंध भी था, तो उनका प्रमुख निबंध में से है कछुआ धर्म। क्या कछुआ धर्म, मारिस मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। मतलब ये जो निबंध है इनके VVI निबंध है कि कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय प्रमुख उनके क्या है निबंध है। निबंध को भी ध्यान में रखना है कि उनके कौन कौन सा निबंध है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वे द्विवेदी युग के, किस युग के, द्विवेदी युग के, क्या द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे और बहुमान विद्वान थे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे, तो इससे हमेशा क्या कर देना है कि द्विवेदी युग के, क्या द्विवेदी युग के। उसके बाद क्या करना है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसने कहा था, क्या उसने कहा था कहानी, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर
माने जाते हैं। क्या उसने कहा था कहानी जो है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माने जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माने जाते थे। हमारा आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सब पॉइंट पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद क्या है, प्रसिद्ध फिल्मकार, क्या प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने, क्या प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाए थे। क्या प्रसिद्ध कहानी फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर क्या बनाए थे, फिल्म बनाए थे। मतलब हमारा जो कहानी है उसने कहा था उस पर प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय क्या किए थे, एक फिल्म बनाए थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कि उसने कहा था जो हमारा कहानी है उस पर मतलब कौन फिल्मकार फिल्म बनाए थे। तो ऑप्शन में 2-3 वो फिल्मकार के नाम दे देगा, उनमें से यदि बिमल राय रहेगा तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बिमल राय। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें आगे देखते हैं अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कहानी में, क्या इस कहानी में अमृत शहर के एक भीड़ वाले बाजार की चर्चा है। क्या इस कहानी में क्या इस जो कहानी है कि उसने कहा था उसमें किसका चर्चा है, अमृत शहर के, क्या अमृत शहर के भीड़ भारे बाजार की, क्या अमृत शहर के भीड़ भारे बाजार की, मतलब अमृत शहर के एक बाजार जहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ था। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है कि अगला जो है वो है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पिछले साल पूछा गया है और ऐसे एमसीक्यूज प्रश्न भी है जो 2024 में पूछे जाने की उसकी संभावना 95% है क्योंकि 100% कोई नहीं बता सकता। जब भी बताएगा तो वो एक अनुमान के अनुसार बताएगा, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा पिछले साल में जो पूछा गया उससे रिपीटेड होता है, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसलिए पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद और जो भी एमसीक्यूज है जो आने वाला क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग के पास दिया गया है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। क्या पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, और कितना इजी प्रश्न है, और ये 2021 में पूछा गया था और 2011 में भी पूछा गया था कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। तब ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तिरिच, ऑप्शन डी है उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, कहानी कौन सा है, जो कहानी हम अभी पढ़ रहे हैं कहानी हो जाएगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं कि 2 नंबर का जो प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न यही है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है। क्या तेरी कुरमाई होगी क्या किस कहानी से संबंधित है। तो तेरी कुरमाई हो गई क्या ऑप्शन ए है रोज से, ऑप्शन बी है उसने कहा था से, ऑप्शन सी है जूठन से, ऑप्शन डी है तिरिच से। क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी, तो स्वाभाविक है जो ये उसने कहा से ही संबंधित रहेगा। इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। लहना सिंह नाम के 12 वर्ष का एक लड़का था जो अमृत शहर के भीड़ भाड़ मतलब जहाँ पे बहुत ही भीड़, उस बाजार में गया। उसके बाद एक लड़के से उसकी मुलाकात हुआ और एक लड़की से बोलता है कि तेरी कुरमाई होगी क्या, मतलब तुम्हारा जो शादी है हो गया। वही बोलता है कौन, लहना सिंह बोलता है। तो मतलब सीधा से यहाँ पे देखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंधित है। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में, क्या हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। क्योंकि इसके बारे में हम बताएं, क्या आ गया क्वेश्चन कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी है मंगर। तो उसने जो कहानी है हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील की पत्थर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, अगला देखते हैं। हमारे पास है कि चौथा नंबर कि उसने कहा था कहानी है। क्या उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, उसके बाद
दिव्य प्रेम की कहानी, और चौथा है इनमें से सभी। क्या उसने कहा था कहानी है, ऑप्शन है युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, दिव्य की कहानी, या इनमें से सभी। मतलब सीधा सा कहना यही है कि उसने जो कहानी था वह किस प्रकार की कहानी है, उस कहानी में किसकी चर्चा की गई। पहला में कि युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा का चर्चा किया गया है। दूसरा है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, मतलब प्रेम के लिए जो बलिदान हो गया उसकी कहानी। और तीसरा नंबर में है सी दिव्य प्रेम की कहानी, मतलब गहरा प्रेम की कहानी। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त कि उसने कहा जो कहानी है वो हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। उसने कहा था जो कहानी है इनमें से सभी, मतलब युद्ध का भी इसमें चर्चा है, प्रेम पर बलिदान के भी चर्चा है, दिव्य प्रेम की भी कहानी, मतलब वो तीनों है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं, अब बात करते हैं 5 नंबर। इसमें है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन डी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी है हारे का हरिनाम। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया। तो देखिए इस बार सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कि उसने, इसका मतलब हो जाएगा सही आंसर कि हारे का हरिनाम, क्योंकि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हारे का हरिनाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 6ठा नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। क्या उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। कितना आसान प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी जो है उसके लेखक कौन है। ये 2019 में पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है अज्ञेय सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन डी है जैनेन्द्र। मतलब उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो सीधा सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि उसने कहा था जो कहानी है उसका आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही उसने कहा था कहानी लिखा गया था। और यह क्वेश्चन 2019 और 2017 दोनों में पूछा गया। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना की गई। मतलब उसने कहा था जो कहानी किस वर्ष की रचना की गई है। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना की गई, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1925। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि उसने कहा था जो कहानी की रचना है 1915 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास है 8 नंबर। 8 नंबर में प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। क्या लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, क्योंकि इसमें हम बताए ना कि कहानी सीधा दे देगा क्या लहना सिंह। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लहना सिंह जो है ऑप्शन ए में है रोज कहानी, उसके बाद ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी उसने कहा था। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लहना सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र है, और इस कहानी के नायक भी है। क्या इस कहानी के नायक भी है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का, किस बाजार का, किस मार्केट का चित्रण किया गया है, या किस शहर के बारे में चर्चा किया गया। ऑप्शन ए हमारे पास है जयपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है अमृतसर। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया। क्या 2022 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2022 में कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी जो है मेरे दोस्त वो अमृतसर का चर्चा है। किसका है, अमृतसर का चर्चा है। अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार की चर्चा है। तो सीधा सा हमसे शहर पूछा तो शहर हो जाएगा अमृतसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। ऑप्शन ए है वजीरा सिंह, ऑप्शन बी है लहना सिंह, ऑप्शन सी है बोधा सिंह, ऑप्शन
डी है सूबेदार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। क्या किया था? जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं 11 नंबर कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो किस प्रकार की कहानी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और 2024 में क्या 2024 में इसकी पूछे जाने की संभावना 95 से 100% इसको बोल सकते हैं। क्या 95 से 100%? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। मतलब सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए है धर्म प्रधान, ऑप्शन सी है चरित्र प्रधान, ऑप्शन डी है भाव प्रधान, ऑप्शन सी है भाव प्रधान, और ऑप्शन डी है कर्म प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी है कि कर्म प्रधान। क्या उसने कहा था कहानी है कर्म प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। क्या कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की गुलेरी नहीं है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जितनी भी कहानी है उसको मतलब आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन डी है तिरिच, ऑप्शन सी है बुद्ध का कांटा, ऑप्शन डी है सुखमय जीवन। क्या? ऑप्शन डी है सुखमय जीवन। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा कि तिरिच जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। क्या तिरिच जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था भी है, बुद्ध का कांटा भी है, और सुखमय जीवन। यहाँ बुद्ध का नहीं बुद्धू का कांटा होगा, और सुखमय जीवन। ये तीनों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और तिरिच जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। मतलब उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, और 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार, मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसको किसने लिखा। ऑप्शन एक में है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त कि ऑप्शन कि उसने कहा था कि रचनाकार निबंधकार है। उसने कहा था कि रचनाकार या निबंधकार के बारे में बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। उसने कहा था कि कहानीकार। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह का गांव के नाम क्या था? ऑप्शन है मगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा, ऑप्शन डी है तेलधारी। तो लहना सिंह का जो गांव था उसका नाम था मांझे। क्या था? उसका नाम क्या था? मांझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। मतलब सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जो थे उनका नंबर क्या था। तो ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी है 104, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है 79। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लहना सिंह जो था सिख राइफल्स के 77 उसका नंबर था। क्या? उसका नंबर था 77। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए है कीरत सिंह, ऑप्शन बी है बजीरा सिंह, ऑप्शन सी है अंतर सिंह, ऑप्शन डी है महीप सिंह। तो लहना सिंह के जो मृत्यु हुआ वो बजीरा सिंह के गोद में हुआ। क्या? बजीरा सिंह के गोद में। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक था कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन डी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है बजीरा सिंह, ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि पलटन का जो विदूषक था बजीरा सिंह था। कौन? बजीरा सिंह था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। मतलब सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके बेटे का नाम क्या था। ऑप्शन बी ए है
बोधा सिंह, ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महासिंह, ऑप्शन सी है जगधारी सिंह, ऑप्शन डी है कीरत सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लाना सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। क्या? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। यहाँ बोधा लिखा गया लेकिन क्या होगा? बोधा सिंह होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था किस पद पर था? ऑप्शन ए है सूबेदार, ऑप्शन बी है मेजर, ऑप्शन सी है जमादार के पद पर, ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट के पद पर। तो लहना सिंह जो था, लहना सिंह जमादार के पद पर था। क्या? जमादार के पद पर था। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? ऑप्शन ए देश प्रेम संबंधी, ऑप्शन बी है देश संबंधी, ऑप्शन सी है प्रकृति संबंधी, ऑप्शन डी है प्रेम संबंधी। तो लहना सिंह जो थे वे देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 21 नंबर में दिया गया है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? मतलब सरकार जो सूबेदार को जमीन दिए थे वो कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है जलालपुर, ऑप्शन बी है संजलपुर, ऑप्शन सी है अलावलपुर, ऑप्शन डी है लायपुर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ कि सरकार ने सूबेदार को जमीन लायपुर में दिए थे। क्या? लायपुर में दिए थे। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 22 नंबर की गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुलेरी जी का जन्म हुआ मतलब गुलेरी जी का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ, इसका यही है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, और अगला नेक्स्ट ऑप्शन के बात करते हैं। अगला है जयपुर राजस्थान में, और डी नंबर में गुजरात में। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ वो राजस्थान के जयपुर में हुआ। क्या? राजस्थान के जयपुर में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म जो है जिसकी रचना 1911 में किया गया है। क्या? कछुआ धर्म की रचना 1911 ईस्वी में किया गया और जो जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि सुखमय जीवन, क्या सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अर्थात जो भारतीय सिपाही थे उस मतलब उनका किसके साथ जंग हुआ था या लड़ाई हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्की के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। तो जो भारतीय जो सिपाही थे उसका जो जंग हुआ था, संघर्ष हुआ था, वो जर्मनी के साथ हुआ था। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी जो रचना है वो किनकी है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन सी है नामवर सिंह की, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि जो 2023 में प्रश्न पूछा गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 2023 में जो पूछा गया था 27 नंबर की, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। क्या? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यह उक्ति किस पाठ से है? मतलब कौन पाठ में यह कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन डी है रोज, ऑप्शन सी है रोज और ऑप्शन डी है तिरिच। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा
कि उसने कहा था, जो कहानी है उसमें कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। क्या सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि तो सूबेदारनी किस कहानी का पात्रा है। ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन डी सी रोज, ऑप्शन डी है ओ सदा नीरा। क्योंकि इसके बारे में हम बताए थे कि कहानी के जो भी पात्र रहेगा वो दे देगा और पूछेगा किस कहानी की पात्रा है। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो आपको शुरू में बता दिए थे कि सूबेदारनी जो है उसने कहा था कि पात्रा है, और सूबेदारनी कौन है? सूबेदार की पत्नी है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। क्या वजीरा सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? ये भी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो उसने जो कहा था, वजीरा सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, उसने कहा था कहानी का पात्र है। और 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखते हैं कि 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए? ऑप्शन नंबर ए राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, ऑप्शन नंबर सी राजा देवगुप्त के, ऑप्शन नंबर डी खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वे खेतरी के नाबालिग राजा बनकर, नाबालिग राजा के अभिभावक बन के क्या आए थे? मेयो कॉलेज आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उठ सिगड़ी में कोले डाल। क्या उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो ऑप्शन ए हमारे पास है वजीरा सिंह, ऑप्शन बी है सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी है सूबेदारनी, ऑप्शन डी है बोधा सिंह। तो उसने कहा था कहानी शीर्षक में उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, ये जो कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। क्या सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 2023 में ही पूछा गया है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह कौन थे? ऑप्शन ए है लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी है लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी है लहना सिंह का दोस्त, ऑप्शन डी है लहना सिंह का भतीजा। था हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि कीरत सिंह जो थे लहना सिंह के चाचा थे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है।